नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एडुलेज। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के थर्ड लेक्चर पे आए हैं एंड टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एक्चुअली अ बिट रिलेटेड टू व्हाट यू लर्नड इन क्लास 11 ज्योग्राफी। आज हम जानेंगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में विद फोकस ऑन द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसकी रेलेवेंसी पहले के समय में ज़्यादा थी। इफ़ वी सी द ट्रेंड्स देन यूपीएससी में इसकी रिलेवेंसी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है एंड मोर बट वन थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज स्टेट पीएससीज में इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते रहते हैं। सो यूपीएससी में थोड़े कम मतलब रिड्यूस हो, पहले अगर 5 क्वेश्चंस थे तो अब 2 या 1 पे अटक गए हैं, लेकिन स्टेट पीएससीज में कंसिस्टेंट रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इसे देखें। विथ टुडेज लेक्चर वुड बी मेनली फोकसिंग ऑन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड आप लोगों को पता हो कि ड्रेनेज सिस्टम के मतलब क्या होता है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम वन बिल्डिंग्स ड्रेन और a city's drain or a town's drain. We're talking about drainage system of the country. अब drainage system क्या है? Drainage system refers to an integrated network of rivers, tributaries and distributaries. अब आपको इन तीनों के डिफरेंस पता होंगे कि रिवर्स क्या है, ट्रिब्यूटरीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारी नदियाँ, आई वुड से ट्रिब्यूटरीज, वाटर सोर्सेज फॉर इंस्टेंस यहाँ अपनी वाटर पुट करती है। जो कि छोटी छोटी नदियाँ है वो ब्रह्मपुत्र में अपने वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर ब्रह्मपुत्र जाके डिस्ट्रीब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, फिर वो अपना वाटर किसी ओशन या सी पे जाके करता है। सो इट्स a interconnected network of these three things and we refer to this network as a drainage system. अब ड्रेनेज सिस्टम एक की रोल प्ले करता है इन शेपिंग जियोमॉर्फोलॉजी थ्रू इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। सॉइल फॉर्मेशन में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूटरीज के थ्रू बहुत सारी सॉइल रिवर्स में फ्लोट हो जाती है, फिर रिवर्स से डिस्ट्रीब्यूटरीज में जाती है एंड इससे सॉइल का इरोजन भी हुआ, ट्रांसपोर्टेशन भी हुआ एंड किसी एरिया में डिपोजिशन भी हुआ। तो geomorphology of a particular area is highly dependent on the particular area's drainage system. वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, कहाँ से जाता है, कौन से रूट को फॉलो करता है, उसे जानने के बाद हम ये जान सकते हैं कि कैसे क्रॉप्स फॉर एग्जांपल उस एरिया में ग्रो किए जा सकते हैं और उसकी सॉइल की क्वालिटी कैसी है। अब इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम डीपली लिंक्ड है मॉनसून डायनेमिक्स एंड हिमालयन अपलिफ्ट में। अब मॉनसून डायनेमिक्स के बारे में मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि सिंस I told you, आजकल predictability of weather is decreasing. So we cannot say कि आज बारिश होगी या फिर कल बारिश होगी या फिर आज गर्मी का मौसम गर्मी रहेगी. You can't say that. So dynamics change हो रही है, पर ड्रेनेज सिस्टम का लिंक तो सेम रहा है एंड ये लिंक ही हमारे मॉनसून्स को अफेक्ट करती है। मतलब मॉनसून्स ही इन लिंक को काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस करती है। दोनों रन पैरेलली। अब हिमालयन अपलिफ्ट का मॉनसून डायनेमिक्स में रोल है, तो ऑब्वियसली मॉनसून डायनेमिक्स का ड्रेनेज में रोल होगा। नाउ अंडरस्टैंडिंग ड्रेनेज इज एसेंशियल एक्सट्रीमली फॉर एनालाइजिंग फ्लड्स, एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट पैटर्न्स। क्यों कहा ये मैंने बात? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अब एक सेकेंड एक चीज करते हैं। forget about the drains I am talking about, drainage system I am talking about, rivers, tributaries, ये सब भूल जाओ। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के सामने एक ड्रेन है, उससे पानी फ्लो करती है। अगर प्लास्टिक की वजह से, जो आजकल होता ही रहता है, प्लास्टिक की वजह से जाम हो जाए तो रेन वाटर जब एक्सेस हो जाएगा वहां से ओवरफ्लो होगा। सो वी विल नोटिस फ्लड। इस फ्लड के तहत अगर आप कोई
मतलब ग्रो कर रहे थे क्रॉप्स, तो उसमें डिसरप्शन आ सकती है। एंड दिस थिंग इफ वी सी इन लार्जर स्केल, ब्रॉडर स्केल में अगर हम देखें, तो आपके घर के सामने नहीं, अगर यू कंसिडर अ स्लम एरिया फॉर एग्जांपल और अ टाउन एरिया, एंड यहाँ फ्लड हो जाए, तो सेटलमेंट पैटर्न्स इन द लॉन्ग रन कैन चेंज। अगर लोगों को पता चले कि यार थोड़ी सी बारिश में ही बहुत ज़्यादा फ्लड सिचुएशन आ जाता है, वाटर मिसमैनेजमेंट हो जाता है, तो लोग वहाँ थोड़ी नए घर खरीदने जाएंगे। ऑब्वियसली दे वोंट डू दैट। सो सेटलमेंट पैटर्न्स में भी ड्रेनेज का समझना बहुत ज़रूरी रो है, एंड वी नीड टू नो दैट बिफोर वी अंडरस्टैंड importance of drainage. Now, classification of Indian drainage. हम इस लेक्चर में तो इंडियन ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, सो एग्जाम में तो इंडियन ड्रेनेज के बारे में आएगा। हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स पेरिनियल है, ग्लेशियर फेड है, हाई डिस्चार्ज है, एंड एक्टिव इरोजन करते हैं, मियांडरिंग इन द प्लेट्स। अब क्योंकि ये पेरेनियल है, सो इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ द ईयर यू विल फाइंड वाटर देयर, एंड ग्लेशियर इसे फेड करते हैं, हाई डिस्चार्ज, सो डिस्ट्रीब्यूटरी ज़्यादा है, एक्टिव इरोजन ब्रिंग सॉइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। प्लेन्स में ये जनरली फंक्शन करती है, एंड प्लेन्स के नाम भी मैंने बता दिए थे पिछले लेक्चर में। नाउ पेनिनसुलर रिवर, अब पेनिनसुलर रिवर अपोज टू व्हाट हिमालयन रिवर्स है, ये सीजनल है। पहले क्या थे, पेरिनियल थे, ऑल ओवर द ईयर यू कुड फाइंड देम, बट पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, दे आर अवेलेबल ओनली इन अ पर्टिकुलर सीजन। मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर सनी सीजन इट इज कंप्लीटली गॉन, नो, दे आर विजिबल बट सीजनल। इसलिए कहते हैं हम इसको क्योंकि जब मॉनसून चल रहा होता है देन इट्स मोर प्रोमिनेंट, these rivers are more prominent and its tributaries are more growing at that time. ये रेन फेड है, बरसात की वजह से, मैंने बताया इसीलिए तो सीजनल है। अब these have a fixed course, less erosive power and mature stage rivers. ये rivers mature है and इनकी erosive power कम है, so they don't play an active role in you know determining the geomorphology of a particular place. तो अब ड्रेनेज सिस्टम किस पे बेस्ड है, ऑरिजिन पे, वाटर अवेलेबिलिटी पे, फ्लो पैटर्न में, एंड जियोमॉर्फोलॉजी में। यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी दोनों ही इसके कंपैरेटिव एनालिसिस को फोकस करते हैं। In some instances, we have also seen applied understanding and situation analysis, जहाँ आपको particular situation दिया है and you will be asked maybe for pros and cons of which system would have been beneficial in which season, in which particular area. So, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, जो आपकी टॉपिक को याद रखना वो चेक नहीं करती, ये चेक करते हैं कि आप टॉपिक को अप्लाई कर पाते हो कि नहीं, सिचुएशन एनालिसिस कर पाते हो कि नहीं। सो हिमालयन रिवर्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं। हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर, मैंने कहा था ग्लेशियर फेड है, दे कम फ्रॉम ग्लेशियर, स्नो फील्ड्स। सो ये इंश्योर करता है पेरेनियल फ्लो। पेरेनियल फ्लो के बारे में मैंने पहले चार्ट में भी बताया कि ये throughout the year it's on a continuous basis flowing with an ample amount of water. लेकिन इसके ओपोज जो थे उसमें सीजनल वेरिएशन था, यहाँ सीजनल वेरिएशन नहीं है। हाँ, बारिश में कभी ज़्यादा हो सकता है थोड़ी बहुत, बट दे डोंट गो बियॉन्ड एनी लेवल, दे आर पेरेनियल। अब ये एग्जिबिट करता है यूथफुल टोपोग्राफी इन माउंटेन। क्यों? क्योंकि एक्टिव इरोजन करता है। सो deep gorges, V-shaped valleys, they have a beautiful pattern of them flowing.
तो वी शेप्ड वैलीज में फ्लो करता है, डीप जॉर्जेस में जाता है। इन प्लेन्स मैंने कहा था दे बिकम डिपोजिशनल, forming floodplains, meanderings and oxbow lakes. अब मेजर सिस्टम जो हिमालयन रिवर्स के अंदर आता है वो इंक्लूड है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस. These three are often termed as the lifelines of northern plains. And ये तीनों ही हिमालयन रिवर्स हैं. अब इसकी यूथफुल टोपोग्राफी को आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पुट कर सकते हो एंड इट वुड काइंड ऑफ आल्सो इलैबोरेट एंड एड डेप्थ टू योर आंसर. अब जानते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन. These are formed by continuous deposition of alluvium brought by mild-run rivers. Active erosion की वजह से. अब this deposition took place over millions of years. काफी सालों से ये चल ही रहा है. And this creates extensive fertile plains. And that's the very reason coastal areas के पास ही जो plains है वहाँ agriculture बहुत ज़्यादा extensively किया जाता है and they give high yield. अब this region where I am talking about fertile plains ये include करते हैं भाबर, तेराई, भांगर and Khadar zones. These zones they show high agricultural productivity मैंने कहा. अब इसमें सॉइल वेरिएशन हमें दिखती है. क्यों सॉइल वेरिएशन दिखती है? क्योंकि एक्टिव इरोजन होता है यहाँ. सो रिवर्स ब्रिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स इनटू दिस प्लेसेस एंड क्योंकि सॉइल में वेरिएशन है तो परमिएबिलिटी में वेरिएशन है एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में भी थोड़ी थोड़ी वेरिएशन दिखती है. लेकिन जनरली वी हैव हियर हाई यील्ड. सो आप ये याद रखना कि थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बेसिक फीचर्स बताए थे वो इम्पॉर्टेंट है एंड उसी से आप दूसरे पॉइंट काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अगर एग्जाम में भूल भी गए तो. भूलना नहीं, भूल भी गए तो. अब भाबर, तेराई, भंगार, खादर जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए जिन एरियाज को हम नॉर्दर्न प्लेन्स में इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं ये हाईली इम्पॉर्टेंट है. अब इन तीनों के ऊपर अगर पूछा जाए तो आप 5-5 मार्क्स याद भी रख सकते हो. बट हियर लेट्स डू सम बेसिक्स. भाबर पेबल डिपॉजिट्स है, यहाँ पोरस है सो परमिएबिलिटी इज मोर. रिवर डिसअपियर्स अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में ही रिवर गायब हो गए. टेराई ये थोड़ा मार्शी रीजन है, इसमें री इमर्जेंस होता है रिवर्स का एंड हाई ग्राउंड वाटर. सो ग्राउंड वाटर लेवल यहाँ ग्राउंड वाटर को रीच करने के लिए आपको बहुत कम डिग करना होगा. सो these two are not exactly opposites but in some points they appear as opposite. यहाँ रिवर्स डिसअपियर करते हैं, यहाँ री इमर्जेंस होता है. ये पोरस है, इसका पोरस you can say it's less porous a bit. अब भंगार में हमें ओल्ड एलुवियम मिलता है and it is less fertile as compared to भाबर and खादर. ये थोड़ा एलिवेटेड है सो इस प्लेन्स की लेवल थोड़ी हाई है, सो ऑल्टीट्यूड इसका थोड़ा हाई है. अब खदर, खदर में ओल्ड एलुवियम नहीं है, न्यू एलुवियम है एंड इट्स हाईली फर्टाइल. अब क्योंकि यहाँ न्यू एलुवियम है ऑब्वियसली यहाँ डिपॉजिट्स हमेशा मतलब ऑल सीजन डिपॉजिट्स होते ही रहते हैं. क्योंकि ऑल सीजन डिपॉजिट होता रहता है, पेरेनियल रिवर सिस्टम है. सो दिस पर्टिकुलर रीजन इज फ्लड प्रोन, फ्लड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें. अब नाउ स्पीकिंग अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम जो हम गंगा माँ भी कहते हैं.
This originates from the Gangotri glaciers as Bhagirathi meets Alaknanda at Devprayag. These regions are highly important, and I believe most of the Indians are familiar with these. गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है गंगा, जब भागीरथी अलकनंदा ट्रिब्यूटरी से मीट करती है और रिवर से मीट करती है एट देवप्रयाग, देवप्रयाग पे मीट करती है. अब इसके जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है इस रिवर सिस्टम में इंक्लूडेड, वो है यमुना, घाघरा, गंडक, कोशी, एंड ऑल ऑफ दीज आर हाईली फ्लड प्रोन. फ्लड के चांसेस बहुत ही ज्यादा है. अब forms extensive alluvial plains supporting dense population and agriculture. Along with these, we know population इस रिवर का बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, एंड दैट्स द वेरी रीज़न इसके आसपास हम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नोटिस करते हैं. एंड क्योंकि ये फर्टाइल है, एग्रीकल्चर भी यहाँ होता है, एंड दैट्स द वेरी रीज़न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो प्रोमिनेंट हियर. अब फ्रीक्वेंट चैनल शिफ्टिंग, स्पेशली ये बिहार में होता है क्योंकि वहाँ सेडिमेंट लोड ज़्यादा है, हम गंगा रिवर सिस्टम में नोटिस करते हैं. सो अगेन ओरिजिनेट कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से. कहाँ? अलकनंदा, देवप्रयाग में मीट होती है. कौन से भागीरथी एंड अलकनंदा. मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं? यमुना, घाघरा, गंडक, कोशी, and all of them are highly flood prone. Forms extensive alluvial plains supporting क्या? Dense population है इसके आसपास, and agriculture भी ज़्यादा अच्छे से होता है. Frequent channel shifting होती है स्पेशली इन बिहार, क्योंकि बिहार में जो पार्ट है इसका उसमें सेडिमेंट लोड ज़्यादा है. So next, let's learn about the Brahmaputra system, the place where I belong. So this is a dynamic nature system. ये ओरिजिनेट करता है सैंगपो नदी में, जो कि तिब्बत में है, एंड इंडिया को एंटर करती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश. It carries huge sediment load leading to braided channels. So ये एक huge sediment load को carry करता है, and this leads to braided channels. अब braided channels का मतलब है बहुत सारे छोटे छोटे रिवर चैनल्स जो बीच में आइलैंड या फिर अ बिट ऑफ डिपोजिशन से सेपरेट किए हुए हैं. सो दीज आर टाइनी channels, tiny river channels, and these river channels join to form the Brahmaputra system. अब इसी के वजह से सीवियर फ्लडिंग होती है आसाम में ड्यू टू लो ग्रेडियंट एंड हेवी रेनफॉल. आसाम में अब करंट सिचुएशन में ये मैं अगर रियलिटी बताऊँ जो मैं देख रहा हूँ, हैवी रेनफॉल से थोड़ी ही रेनफॉल से बहुत ज़्यादा फ्लडिंग आ जाती है आसाम में. एंड येस, दिस इज़ अ रीज़न behind it. We have a low gradient and climate change, weather change, these all factors contribute and immense its problem. Now this is one of the most dynamic river systems in the whole world. ऐसा मतलब स्ट्रक्चर किसी और रिवर सिस्टम में वर्ल्ड के देखना बहुत ही कम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर easily structured, but this one it's rare. अब ड्रेनेज पैटर्न्स कंसेप्चुअल डेप्थ को बढ़ावा देते हैं आपके. नंबर 1, एंटीसीडेंट. रिवर मेंटेन्स कोर्स डिस्पाइट टेक्टोनिक अपलिफ्ट. ये हमें इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर में देखने को मिलता है. इवन अगर टेक्टोनिक अपलिफ्ट हो जाए या फिर प्लेट्स का डिसरप्शन हो जाए, रिवर अपनी कोर्स को मेंटेन करके रखती है, एंड दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. डेंड्रिटिक, ये है सेकेंड प्रॉपर्टी. ट्री लाइक पैटर्न है होमोजेनस रॉक्स में, एंड दिस इज कॉमन इन प्लेन्स, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स जनरली. सो ट्री लाइक पैटर्न है homogeneous rocks में, and this is commonly seen in plates, and this particular property is called dendritic.
अब ट्रेलिस ये वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से हम ऑल्टरनेटिंग रिचेस एंड वैली देखते हैं, जो कि ब्रेडेड चैनल्स का कॉन्सिक्वेंसेस है. It's a consequence of braided channel. Alternating ridges and valleys with a structural control, which is low. Low structural control. मतलब you can't predict what you will see next. Rectangular fault control drainage patterns. Drainage patterns का predictability low है. Up river course, mountains say plains. Glacier origin, mountain course, then plain course. Up geomorphological features in plains. Geomorphological features refers to the soil features and its growth, agriculture, and other facts like that. Meanders. Meanders है लो ग्रेडियंट की वजह से जब रिवर लूप्स डेवलप करती है तो उसे हम मियांडर कहते हैं. अब ऑक्सबो लेक्स क्या है? ये फॉर्म करती है जहाँ मियांडर्स स्टॉप होते हैं. जब मियांडर्स कट ऑफ होती है वहाँ ऑक्सबो लेक हमें देखने को मिलता है. एंड नेक्स्ट वी सी फ्लड प्लेन्स. फ्लड प्लेन्स आर फ्लैट fertile land formed by deposition. What deposition? Rivers deposition. It may be from the tributaries, Brahmaputras, and told you which one shows active erosion. Active erosion जहाँ होगा वहाँ you will see more flood plains deposit, and deposition भी differ करती है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया. अब natural leaves, raised banks due to sediment deposition. रिवर बैंक्स जो कि थोड़े अपर लेवल पे है सी लेवल से ड्यू टू हायर सेडिमेंट डिपॉजिशन, एंड दिस आर कॉल्ड एज नेचुरल लीवीज. अब जानते हैं फ्लड्स इन नॉर्दर्न प्लेन्स एक एनालिटिकल तरीके से. These are caused by heavy monsoon rainfall and low gradient terrain. Rivers like Kosi frequently change course, causing this devastation to further increase. अब इसके कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं. अब ह्यूमन फैक्टर्स में सबसे पहले तो आता है डिफॉरेस्टेशन. सॉइल के रूट्स नहीं है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, होल्ड के लिए करने के लिए. प्लांट्स ही नहीं है, ट्रीज ही नहीं है. अब एम्बैकमेंट जो हम पुट करते हैं उससे फ्लड वर्शन हो जाती है. ड्रेन जो हमारे ह्यूमन ड्रेन्स है वो अनप्लान्ड होते हैं, प्लास्टिक यूज़ की वजह से उसमें ट्रबल आती है. Now, these questions also pave way for disaster management questions in UPSC and state PSCs. So, उसके लिए भी हमें इसके concepts याद रखने होने चाहिए. Disaster management का तो ज़्यादा influence नहीं देखने को मिलता हमारे state PSCs में, but UPSC में अपने देखने को मिलता है. Now, if we move on to comparison between Himalayan versus Peninsular river, थोड़े आसपास इसके गए थे हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में, but now going on a deeper stage हम देखते हैं हिमालयन रिवर्स क्या है? पेरिनियल है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर फेड है, सो दिस आर कॉल्ड ग्लेशियर. मियांडरिंग थोड़ी देर बताया. यॉन्ग स्टेज है इनका, एंड हाई इरोजन, यहाँ एक्टिव इरोजन होती है. पेनिनसुलर वाले सीजनल है, रेन फेड है, स्ट्रेट है, नॉट रोमिंग अराउंड. सो ये ब्रेडेड चैनल्स में यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू व्हाट वी सी इन पेनिनसुलर वंस. अब पेनिनसुलर रिवर्स मेच्योर स्टेज में है एंड यहाँ इरोजन कम होती है, सो जियोमॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस यहाँ थोड़ी कम देखने को मिलती है. Next, we come to Himalayan rivers that form large floodplains. Peninsular rivers ये deltas form करती है, estuaries form करती है. Exam questions often require their structured comparison. आपको particular for example ये perennial आपने explain किया, उसके बाद contrast आप ऐसे लिख सकते, contrasting to this we see peninsular rivers which are seasonal. So
You need to form a perfect structure, and उसके structure को भी आप compare करेंगे. हिमालयन ये meandering है, peninsular ये straight है. So इससे पहले I believe in some lectures I had told you about answer writing strategy, तो वो आपको maintain करनी है while writing your answers. Now, economic importance. Integrated view में देखेंगे. First, provides irrigation to Indo-Gangetic plains, food security. Second, supports inland navigation, national waterways. Third, hydroelectric potential in upper courses, electricity भी इससे मिलती है. Fourth, supports urbanization and industrial growth. अब obviously you can't in exam write these 4 lines and keep it as such. You need to first talk about economic importance, then you will explain each of these points, and at the end you need to write a conclusion and explain that that's the very reason we need to focus on the rivers and ensuring they maintain themselves, and the economic importance is undeniable. Facts like that आपको वो सब include करना है. अब PYQs कुछ जो पहले 10 सालों के अंदर में आते हैं. First, explain the formation and characteristic of northern plains. Discuss drainage patterns in India with examples. And why are Himalayan rivers more prone to flooding? Compare Himalayan and peninsular river system. अब एग्जाम पे फोकस इन सब चीज़ों पे करना है. आप देख सकते हैं कि कैसे तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं. फॉर्मेशन के बारे में पूछा एंड कैरेक्टरिस्टिक तो बता दिया. फॉर्मेशन कैसे हुआ? यू नीड टू राइट अबाउट इरोशन एंड इरोशन के बारे में आपको लिखना है, एंड कौन से एलुवियल डिपॉजिट्स है, हाई एलुवियल डिपॉजिट्स है या फिर लो एलुवियल डिपॉजिट्स है, न्यू है या कि ओल्ड है, ये सब आपको लिखना है. अब ड्रेनेज पैटर्न, इसमें आपको तो काइंड ऑफ एवरी पॉइंट यू हैव टू टच. वाई आर हिमालयन रिवर्स मोर प्रोन टू फ्लडिंग, या आपको थोड़े से स्ट्रक्चरल पॉइंट्स मेंशन करने होंगे, या ये मीएंडरिंग वाले हैं इसलिए ज़्यादा फ्लडिंग, हाई रेनफॉल, वो सब आपको लिखना है. कंपेयर ह्यूमन, मैंने पहले इससे पहले के पहले वाले में आपको शो किया कि कैसे दोनों डिफरेंट हैं, कंट्रास्टिंग है बहुत सारे स्टेजेस में. सो टेक अ स्क्रीनशॉट, इट विल हेल्प यू. एंड अब कंसेप्ट को क्लोज करते हैं. इंडियन ड्रेनेज सिस्टम इज डीपली लिंक्ड विथ हिमालयज एंड मानसून. फिजिकल ज्योग्राफी के पहले लेक्चर से हम देख रहे हैं कि हिमालयाज प्ले अ ग्रेट रोल. Second, northern plains are a result of depositional processes over geological time, active erosion की वजह से. Understanding rivers is crucial for geography, economy and disaster management. कैसे linked है वो मैंने बताया, and this is a strong base for both prelims and mains. State PSCs में इसका रोल ज़्यादा evident है as compared to UPSCs, but don't take any risk. कब क्या आ जाए किसको पता. So be prepared. Thank you, and I will see you in the next lecture. That would be the last lecture of physical geography. See you. Bye bye.